नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को रामायण की दूसरी कहानी सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी में मैंने आप लोगों को बताया कि रामायण की रचना किस तरीके से हुई और सबसे पहले रामायण की कथा किसने ऋषि वाल्मीकि को सुनाया था। इसके बाद उस कहानी में मैंने आपको ऋषि श्रृंग के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म की भी कथा सुनाई है। तो इस प्रकार पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के संपन्न होने के बाद राजा दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों का जन्म होता है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। चारों राजकुमारों की परवरिश राजा दशरथ ने अपनी देखरेख में किया। इनकी शिक्षा और दीक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई थी। अस्त्र शस्त्र, योग, दर्शन, धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी गई थी। इस प्रकार सारे राजकुमार एक योग्य और प्रतापी राजकुमार के रूप में तैयार किए जा रहे थे। इनकी शिक्षा पूर्ण ही हुई थी कि एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आते हैं। विश्वामित्र किसी समय एक राजा हुआ करते थे, मगर उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर एक बहुत ही कठिन तपस्या किया और उसके बाद राज ऋषि का दर्जा हासिल किया था। विश्वामित्र के आने की खबर मिलते ही दशरथ भागते हुए दरवाजे तक गए और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ दरबार में लेकर आए। दशरथ ने उन्हें विश्राम करने का आग्रह किया, मगर विश्वामित्र ने मना कर दिया। राजा दशरथ ने कुछ संकोच के साथ उनसे आने का प्रयोजन पूछा। फिर विश्वामित्र कहते हैं, मैं सिद्धाश्रम में एक यज्ञ करवा रहा हूँ। आपको तो उस जगह के बारे में पता ही होगा। वहाँ यज्ञ करवाना कितना मुश्किल है। वहाँ बड़ी संख्या में असुरों का, राक्षसों का वास है, जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेजें, ताकि मैं निर्बाध होकर यज्ञ संपन्न करवा सकूं। दशरथ यह सुनते ही शक्ति में आ जाते हैं। अपने लाडले को वो किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते। वो कहते हैं, राम अभी बच्चा है, मैं आपके साथ चलता हूँ अपनी पूरी सेना लेकर। मगर विश्वामित्र मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे राम ही चाहिए। दशरथ विश्वामित्र को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने देवासुर संग्राम में भगवान इंद्र की भी मदद की थी और उसमें देवता विजय भी हुए थे। आप मुझे लेकर चलिए, मैं अपनी पूरी सेना लेकर जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप निर्बाध तरीके से अपना यज्ञ संपन्न करवा सकें। मगर विश्वामित्र अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्हें तो राम ही चाहिए था। विश्वामित्र दशरथ की मनसा समझ जाते हैं और उठकर जाने लगते हैं। दशरथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वह वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी गुरु वशिष्ठ, जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, दशरथ से कहते हैं कि वो ऋषि को रोकें। दशरथ के जाने का इंतजार किए बिना वशिष्ठ खुद विश्वामित्र के पीछे भागते हैं। मुनिवर, मुनिवर, रुकिए। तब तक विश्वामित्र द्वार तक पहुंच चुके थे। वशिष्ठ उन्हें रोकते हुए वापस लेकर आते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हो सकता है कि राम को वहां भेजने के पीछे ईश्वर की कोई मर्जी हो। हमें राम को भेज देना चाहिए। दशरथ के सामने अब कोई रास्ता न दिखा और उन्होंने भारी मन से राम को भेजने की हामी भर दी। मगर विश्वामित्र से दशरथ कहते हैं कि सिद्धाश्रम काफ़ी दूर है। दशरथ आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही विश्वामित्र उन्हें रोकते हुए कहते हैं, राम रथ से नहीं, मेरे साथ पैदल जाएगा। मैं उसका ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। फिर आगे दशरथ विश्वामित्र से एक और विनती करते हैं। कहते हैं, राम लक्ष्मण से काफ़ी स्नेह करता है, दोनों भाई हमेशा साथ रहे हैं, तो हो सके तो आप लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। विश्वामित्र हामी भर देते हैं और कहते हैं, दोनों को जाने के लिए तैयार कीजिए और हाँ, उनसे कहिए
अपना अस्त्र और शस्त्र भी लेता हुआ चले। दशरथ ने अपने मंत्री से कहा, दोनों भाइयों को बुलाइए। और उसके बाद दोनों भाई विश्वामित्र के साथ उनकी परछाई की तरह चल पड़े। सरयू नदी पार करते समय अंधेरा हो गया था और वो सभी वहीं जंगल में रात बिताते हैं और सुबह होते ही फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जंगल दिखता है। चारों तरफ से यज्ञ की आहुति की खुशबू आ रही होती है। विश्वामित्र राम से कहते हैं, यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने उस तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, जिसके कारण शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। एक बार फिर से संध्या हो गई और एक तपस्वियों का झुंड आया। विश्वामित्र और उनके शिष्यों को आश्रम में रात बिताने के लिए उन तपस्वियों ने आमंत्रित किया। वे तीनों वहीं रात बिताने के बाद सुबह फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ मरुभूमि था। पेड़ पौधे जीव जंतु भीषण गर्मी के कारण बेहाल थे। सूर्य की ताप इतनी तेज थी कि सुबह दोपहर शाम में कोई अंतर नहीं था। मारे गर्मी के दोनों राजकुमारों की हालत बेहाल हो गई थी। तब विश्वामित्र ने उन्हें बल और अतिबल नाम का एक मंत्र बताया, जिसकी साधना से पूरा माहौल सुहावना हो गया। राम विश्वामित्र से पूछते हैं कि इस प्रदेश की ऐसी हालत क्यों है। तब विश्वामित्र राम को तारका की कहानी सुनाते हैं। विश्वामित्र राम से कहते हैं कि इस जगह पे एक राक्षसी शक्ति वाली महिला रहती है। उसके पास 1000 पागल हाथियों की शक्ति है। वह यहाँ के सभी जीव जंतुओं को खा जाती है। इसके पिता सुकेतु एक यक्ष थे जो बहुत ही उत्तम और पवित्र चरित्र के थे। तारका बहुत ही शक्तिशाली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह शुंड नाम के एक दैत्य राज्य के साथ हुआ, जिसके बाद मारीच और सुबाहु नाम के उसके 2 पुत्र हुए। ये दोनों भी अपने माता और पिता की तरह काफ़ी शक्तिशाली थे, मगर यक्ष कन्या से जन्म लेने के कारण यह यक्ष थे। यह सभी अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर वहाँ के सभी ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। इसमें शुंड भी इनका साथ देता था। एक दिन अगस्त्य ऋषि ने परेशान होकर शुंड को श्राप दे दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तीनों माँ बेटे अगस्त्य ऋषि से बदला लेने के लिए जाते हैं, मगर ऋषि ने उन तीनों को भी श्राप दे दिया और जिसके कारण वे तीनों यक्ष से राक्षस बन जाते हैं। उनका सुंदर रूप गायब हो जाता है और वो राक्षस के समान कुरूप दिखने लगते हैं। उनमें राक्षस के सभी गुण आ जाते हैं। उसके बाद मारीच और सुबाहु राक्षसों का तौर तरीका सीखने के उद्देश्य से एक शक्तिशाली राक्षस के पास चला जाता है और उसकी माँ तारका पीछे अकेली रह जाती है। तभी से यह यहाँ आतंक का राज कायम की हुई है और सभी ऋषियों को परेशान करती रहती है, जिसके कारण यह पूरा क्षेत्र एक मरुस्थल में बदल गया है। राम विश्वामित्र से पूछते हैं वो कहाँ मिलेगी। तभी वह अपने विकराल रूप के साथ वहाँ आ जाती है और इनके ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार करती है। राम अपना धनुष निकालते हैं और उसके हथियार को निष्प्रभावी कर देते हैं, लेकिन उसके स्त्री होने के कारण राम उसकी हत्या करने में संकोच करते हैं। विश्वामित्र राम की मनः स्थिति को समझ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसी राक्षसी महिला की हत्या में कोई पाप नहीं है राम। इस महिला ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी फैलाई है। इसे महिला के समान मत देखो, इसका अंत करना तुम्हारा कर्तव्य है। खुद विष्णु ने भी पहले दुष्ट महिलाओं का वध किया है। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम वान से तारका का वध कर देते हैं और इस तरीके से उस जंगल को तारका के आतंक से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ के पास जंगल में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। यहाँ विश्वामित्र राम को एक और कहानी सुनाते हैं।
और यह कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।